भक्त की शरण में होते हैं, और जो भगवान की ही शरण ले लिया उसे किस बात की चिंता। भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। आज भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, हे देवी, मैं आपका अपहरण करके ले आया हूं। आपका भाई रुक्मी मारा गया है। कहीं आपको दुख तो नहीं है मेरे साथ आने पर? यदि आपको ऐसा लगता है तो आप जा सकती हैं। और रुक्मिणी जी रोने लगी, बोली, नहीं प्रभु, एक बार मुझे आपके चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया तो मेरा तिरस्कार मत करो, मुझे मत त्यागो। क्योंकि किसी पुण्यात्मा की शरण बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। एक बार भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ पुण्य यदि चला जाए तो दोबारा वैसा पुण्य नहीं आता। रुक्मिणी जी बहुत द्रवित हो गई। भगवान ने कहा, हे रुक्मिणी, आप मेरी भार्या हो और आपका सम्मान मेरी दृष्टि में अत्यधिक है। एक बार रुक्मिणी जी दूध पिला रही थी। एक गिलास दूध लेकर के आई, भगवान को दी कि प्रभु इसे पाइए। भगवान ने दूध पिया, मुंह से निकल गया राधा। बोले, क्या 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 कहा आपने? राधा। ए राधा कौन है? हे देवी, राधा मेरी प्राण है। वो जो मैं हूं वही राधा है, जो राधा है वही मैं हूं। हम में और राधा में कोई अंतर नहीं। रुक्मिणी जी ने कहा, ए रहती कहां है? बोले, ब्रज में रहती है ये। बोले, मैं दर्शन करना चाहती हूं। एक कौन सी ऐसी देवी है जिसका नाम आपके मुख पर कष्ट के समय आया? ऐसे ही जब कभी कष्ट होता है तो कुछ नाम मुंह से निकल ही जाता है, जैसे अरे माई रे, आई, ऐसे कुछ शब्द निकलते रहते मुंह से, वो नहीं भूल सकता। ये चली गई दर्शन करने के लिए, और जब ब्रज पहुंचती है ना, देख क्या रही हैं? कोई एक सुंदरी खड़ी है दरवाजे पर। उनसे पूछते कि आप राधा जी हो? बोले, नहीं, मैं राधा नहीं हूं। राधा जी तो 7वें द्वार के उस पार है, आप आगे जाइए। जब आगे बढ़ी ना तो दूसरा द्वार मिला। उस द्वार पर एक देवी और खड़ी है। उनको देख करके कहती है, आप राधा जी हैं? बोले, नहीं, जो जो इनको दिख रही हैं एक से एक सुंदर है। रुक्मिणी जी को लगता है कि यही राधा है। अंतिम द्वार पर जब पहुंच गई तो वहां पर दिव्य प्रकाश, और वहां की प्रहरी से कहती है कि आप राधा जी हैं? वो बोलती है, नहीं, मैं राधा जी नहीं हूं। राधा जी अंदर बैठी हैं, रुको मैं उनसे पूछ करके आती हूं। और जैसे ही प्रहरी देवी पूछने गई, हे महारानी, कोई द्वारिकापुरी से आपसे मिलने आई है। राधा जी ने कहा, आने दीजिए, आओ। और आई अंदर। राधा जी को देख करके रुक्मिणी जी को बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी सुंदर, इतनी दिव्य देवी। एक दूसरे का सम्मान हुआ, अतिथि सत्कार हुआ, और सिंहासन पर बैठने के लिए कहा गया। और रुक्मिणी जी सिंहासन पर बैठी, राधा जी उठकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़ ली। बोलो देवी, आपका आने का प्रयोजन, आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा, मैं द्वारिकाधीश की भार्या रुक्मिणी हूं। बोली, अच्छा। कहती है कि राधा जी, एक बात बताइए, आपके
चेहरे पर ऐसा छाला क्यों पड़ा हुआ है? ये जो हाथ में आपके दाग निकल आए, दाना निकल आया है, ये सब क्या है? आप तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। तब राधा जी कहती है कि हे बहन, कल रात के समय आपने कृष्ण को दूध दी थी पीने के लिए, और वो दूध गर्म था, और वो गर्म दूध जब पिए ना तो उनके हृदय में मैं रहती हूं, उसी का प्रभाव है कि मेरे शरीर पर छाला पड़ गया है। रुक्मिणी जी रोने लगी, बोली ऐसा प्रेम तो मैंने कभी नहीं देखा। अगर प्रेम में कोई किसी के लिए रो दे, वो तो प्रेम करने वाला साधारण नहीं हो सकता। दुनिया समझे या न समझे, आज रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आ गए। हम लोग भी राष्ट्रीय राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जो राधा जी को सम्मान करेगा, कृष्ण उसके पास आकर बैठ जाते हैं।